एनडीए को अगर 292 है सीट मिला हुआ है तो एक गठबंधन के रूप में तो उसको सरकार बनाने का जनादेश है। कांग्रेस वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, भाजपा एक पार्टी को। ये याद रखिए कि भाई कांग्रेस 99 सीट लेकर आई है तो करीब 2.5 गुना भाजपा के पास अभी भी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी को 14 में, 19 में और 24 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जनता ने 2 डिजिट में समेट कर रख दिया। दुनिया के किसी भी देश में सत्ता विरोधी लहर का असर होता है और उसका असर विपक्षी को मिलता है, उसका फायदा मिलता है। वही फायदा कांग्रेस को मिला है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं सत्य समाचार। अभी जो है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद से जो है सियासी घमासान तेज है, क्योंकि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसको लेकर के जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्लियर तो ऐसा माना जा रहा है कि हो ही गया है, फिर भी इंडी गठबंधन के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये क्लियर नहीं है। हम सरकार बना सकते हैं और वो किस आधार पे सरकार बना रही है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत रंजन है। इनसे हम जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है इंडी गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जो हैं वो सरकार बना लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पे जो है अपना पद का त्याग कर देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद गौरव। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडी गठबंधन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है नैतिकता के आधार पे उनको जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि उनकी हार हुई है और हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं। जी देखिए गौरव, ये तो मतलब थोड़ी सी हास्यास्पद बात है। विपक्ष जो इंडी गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व वाले, उसका ये कहना कि नरेंद्र मोदी की हार हुई है, असल में ये हार नहीं है। एनडीए जैसे एक अलायंस है कई पार्टियों का, वैसे ही इंडिया ब्लॉक एक अलायंस है कई पार्टियों का जी। और दोनों ने पूर्व घोषित अलग अलग घटक दलों के साथ, एक का नेतृत्व भाजपा ने किया, एक का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को 291 या 292 सीटें मिली, जो कि पूर्ण बहुमत है, मतलब एनडीए को बहुमत है। और इंडिया ब्लॉक वालों को 203 के आसपास, उसमें टीएमसी नहीं है। ये टीएमसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया ब्लॉक से टीएमसी अलग चुनाव लड़ी थी और टीएमसी को जो भी 29 सीटें आई हैं या 31 सीटें, उसको अगर ले भी लें, मतलब ये पोस्ट पोल अलायंस होगा, तब ये 233 के आसपास या 234 के आसपास इंडिया ब्लॉक जा रही है। लेकिन अब ये कहना कि ये हार है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये हास्यास्पद है। और एनडीए को अगर 292 है सीट मिला हुआ है तो एक गठबंधन के रूप में तो उसको सरकार बनाने का जनादेश है। हाँ, कांग्रेस वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, भाजपा एक पार्टी को। जैसे 2014 के चुनाव में 282, 19 के चुनाव में 303, उस हिसाब से अभी 240 जी। तो इसलिए करे। लेकिन ये याद रखिए कि भाई कांग्रेस 99 सीट लेकर आई है तो करीब 2.5 गुना भाजपा के पास अभी भी है, अभी भी सीट है। अब जैसे आप देखिए, थोड़ा सा इतिहास को देखिए। पीवी नरसिम्हा राव सरकार पूरे 5 साल चली, मतलब 4 साल 10 महीने के आसपास, तो मतलब कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार, और पूरा कार्यकाल नरसिम्हा राव जी ने अल्पमत में पूरा किया। मतलब उनके पास कुल जमा 256 सीटें ही थी। उस हिसाब से तो एनडीए के पास 292 है जी, कम से कम। ये तो इसमें नैतिकता का कोई सवाल नहीं है। दूसरा ये मतलब जो कांग्रेस का ये दावा है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। मनमोहन सिंह पहला बार प्राइम मिनिस्टर बने 2004 में, उस समय कांग्रेस को 145 सीटें थी, प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय भाजपा मात्र 7 सीट पीछे थी जी। 2009 आइए, मनमोहन सिंह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 5 साल चलाया उन्होंने सरकार अच्छे से। उस बार कांग्रेस के पास 216 सीटें थी। तो जब कांग्रेस 145 सीटें लाकर 5 साल सरकार चला सकती है, 216 सीटें 204 सीटें लाकर सरकार चला सकती है, नरसिम्हा राव जी के समय में पूरा कांग्रेस प्लस उनके अलायंस मिलाकर 256 रहते हैं और 5 साल सरकार चला सकती है, तो यहाँ तो एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, 292 सीट है। और अगर बार बार आप 2 दिन में देखिए कि जो 2 बड़े घटक दल हैं एनडीए के, भाजपा के अलावा,
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों जब बार बार टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे, और उसके जो दूसरे घटक दल हैं लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर मांझी वाला, एकनाथ शिंदे ने भी कहा, जब सारे घटक दल बार बार ये कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, खुली जुबान में कि हम एनडीए में थे और रहेंगे, और तब मुझे लगता है कि ये सरकार पर संकट नहीं है। जहाँ तक नैतिक हार की बात है, देखिए ये सब कहने सुनने की बात है, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बना लेती है। आपने भी देखा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो राजभवन के पास ये दावा पेश करना, वो दावा पेश करना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना, क्या होना, ये सब तब होता है जब कोई घटक दल मिलाकर कोई अलायंस भी बहुमत नहीं जुटा पाती है। लेकिन यहाँ तो बहुमत है। अभी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, फिर उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में बहुमत साबित करना होगा। नहीं साबित कर पाएंगे तब विपक्ष को कहना चाहिए कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए उस दिन। हाँ सर, सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल बनता है कि आप जिस तरीके से बोले कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। इसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू ने जो है उनको समर्थन पत्र भी सौंप दिया, लेकिन इसके बाद भी जो है इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लिया जा सकता है? हाँ, अब उनको लग रहा है, उनको स्पष्ट लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है, नीतीश कुमार के पास 12, 28 हो गए। तो अगर ये 292 में से 28 निकाल देते हैं तो एनडीए अल्पमत में आ जाएगी। ठीक है, एनडीए अल्पमत में आ जाएगी, तो फिर आपका भी तो रिपोर्ट कार्ड चाहिए ना संसद को। एनडीए अल्पमत में है तो आप बहुमत फिर साबित कीजिए, आप आंकड़े जुटाइए। अब ये सारे बात गौरव, ये सारे तो अटकलें हैं ना कि अगर चंद्रबाबू आ जाएं, अगर नीतीश कुमार आ जाएं तब की बात है। तो ये अगर मगर है, एनडीए के साथ अभी अगर मगर नहीं है, एनडीए के पास 292 है। तो सवाल यही, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा इस देश में बढ़ा है। कांग्रेस को कहना चाहिए सामने आकर कि 14 में इनको 44 सीट थी, 19 के चुनाव में इनको 68 है 69 सीट मिली या 55 जो भी थी, इस बार 99 सीट है। तो धीरे धीरे ही सही आप पर भरोसा फिर से लोगों का बढ़ रहा है। तो आप ये कहिए कि लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमको जनादेश दिया है, सामने से आकर तो ये कहना चाहिए। अब उल्टा ये अच्छा, फिर अगर इस तरह से बोलेंगे कि आप सरकार बना रहे हैं, तो कल को फिर भाजपा की तरफ से ये कहा जाएगा कि भाई आपको लगातार 3 बार 3 चुनावों में 100 से कम सीट पर जनता समेट दे रही है। दो डिजिट में आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी को 14 में, 19 में और 24 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जनता ने 2 डिजिट में समेट कर रख दिया। तो ये भी तो पार्टी के लिए आत्ममंथन करना है। आप 2 डिजिट में रहने के लिए भारत में नहीं है, आप सरकार बनाने के लिए हैं। माने इसी कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें राजीव जी के समय में आई, इसी कांग्रेस को लगातार 3 बार नेहरू जी के समय में जनादेश मिला, इसी कांग्रेस को इंदिरा जी के समय में प्रचंड बहुमत मिलता था और लोकप्रियता था। तो भाई वहाँ से आप कहाँ आ गए? आप ये देखिए ना, सत्ता विरोधी लहर लगातार 10 साल से एक ही पार्टी सत्ता में, एक ही आदमी प्राइम मिनिस्टर है। जाहिर सी बात है गौरव, दुनिया के किसी भी देश में सत्ता विरोधी लहर का असर होता है और उसका असर विपक्षी को मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है। वही फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। तो आप एक सम्मान के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए ना। क्यों आप सरकार बनाने के लिए उतावले हैं? मौका मिलेगा, इस देश ने सबको मौका दिया है और भाजपा को आज मौका मिल रहा है, कांग्रेस को भी आने वाले समय में मौका मिलेगा। मुझे लगता है सब्र करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा को अगर सरकार बना रही है, एनडीए बना रहा है, कांग्रेस को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, मतलब सृजनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष उनको बनना, एकदम मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष बनना चाहिए, ताकि जो भरोसा धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं, और ईश्वर करे कि आपका भरोसा और बढ़े और 29 के चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन करें। मतलब लोग तो यही चाहेगा, लोग को तो बढ़िया शासन चाहिए, वो कांग्रेस वाले दें या भाजपा वाले दें। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से जो है इंडी गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है उनको नैतिकता के आधार पे अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो इसमें क्या सच्चाई है ये आप लोगों ने जाना और इस चीज़ को समझा। अगर कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग
जो है ये चाहे तो एक मजबूत विपक्ष बन सकते हैं, और वो एक मजबूत विपक्ष बनने पे ही ध्यान दे, सरकार बनाने पे ध्यान ना दे। क्योंकि अगर जो है आगे वो खेला करते हैं और खेला करने में सफल हो पाते हैं तो वो भी अल्पमत में ही रह जाएंगे और दोनों में से किसी की सरकार नहीं बनेगी और यहाँ से कोई तीसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सत्य समाचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।